आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे के साथ स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं घटी। उसके बाद जिस समय उसके साथ ये घटना घट रही थी, उस दिन सुबह ही उन्होंने हमें सचेत कर दिया था कि आज आपके साथ, मेरे बेटे को सचेत कर दिया था कि आज तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ बुरा होगा, तो सावधान रहना। तो जैसा मैंने आपको बताया था उसके साथ क्या क्या हुआ, और मैंने अपने घर पर उस दिन मंत्रों का जाप किया खुद ही। तो उसके बाद जब वह घर आया तो मैंने उससे स्कूल की घटना के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया जो उसके साथ घटित हुआ था, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसके बाद उसी रात वह सपने में दिखे और उन्होंने कहा कि उस औरत का अंत हो चुका है, जिन्होंने उस पर काला जादू किया हुआ था या अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, उसका अंत हो गया है। उसके बाद जुलाई के मंथ में वह उसे स्कूल में दिखाई दिए। वह अपने बेंच पर बैठा था और उसका पार्टनर उस दिन नहीं आया था। तो वह जैसे ही मुड़ा तो उसे अपने साथ वह बैठे हुए दिखाई दिए। एक समय के लिए तो वह सकपका गया, लेकिन स्कूल में वह ये चीज़ किसी को शो नहीं करना चाहता था, तो उसने अपने आप को कूल रखा और कुछ सेकंडों के पश्चात वह गायब हो गए। ना उन्होंने कुछ बोला ना कुछ कहा। उसने यह घटना हमें घर आकर बताई। तो हमें लगा कि शायद उस जिसने उन्हें कब्जे में कर रखा था, उस औरत के मर जाने की वजह से उनमें शक्तियाँ आई होंगी और वह अब अपनी शक्तियों के उपयोग से साक्षात दर्शन देने लग गए होंगे। उसके पश्चात वह उसे स्कूल में कई बार दिखे और स्वप्न में भी लगातार दिखते रहे। उन्होंने बताया कि उस औरत की वजह से उनकी शक्तियाँ क्षीण हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, और अगर वह औरत नहीं मरती तो वह उनकी शक्तियों को बिल्कुल ज़ीरो कर देती और यहाँ तक कि उनकी आत्मा निष्क्रिय हो जाती बिल्कुल ही। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ और वह खुश दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे 2 भाई और हैं और वह लक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तुम किसी तरह उन्हें प्रसन्न कर लो। लेकिन उस औरत ने उन्हें इतना नेगेटिव बना लिया है कि वह उसके अलावा किसी और का भला नहीं करना चाहते। वह उसके पूर्णतया काबू में हैं। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा टोटका बताया जिससे कि वह हमारे घर में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि तुम नींबू ले जाओ और मिर्च लेकर अपने पूजा वाले मंदिर में बैठो और उस नींबू के अंदर एक सुई गाड़ दो। और उसके बाद उन्हें रुद्राक्ष के अंदर, उन्होंने उनके लिए भी हमसे रुद्राक्ष मंगाया, सिर्फ एक ही मंगाया। बोले क्योंकि वह दोनों साथ रहते हैं तो वह एक ही रुद्राक्ष के अंदर रहेंगे। तो उन्होंने उनके लिए भी रुद्राक्ष मंगाया और कहा कि उन्हें इस रुद्राक्ष के अंदर बुलाओ। तो उन्होंने जैसा बताया था हमने वैसा ही वो टोटका किया। हमने नींबू काटा और उसमें लाल मिर्च डाल के उसे सुई से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वह इसके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर आ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि रात भर इसको ऐसे ही रहने दो रुद्राक्ष को और सुबह तक वह उसके अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें अगले दिन कहा कि आप इस रुद्राक्ष को अब हनुमान जी के पैरों में बांधकर, पंचमुखी हनुमान जी के पैरों में बांधकर 21 दिन के लिए किसी डब्बे के अंदर बंद करके रख दो। हमने वैसा ही किया। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो खैर ठीक नहीं हुई,
लेकिन जैसा वह कह रहे थे हम वैसा करते जा रहे थे, क्योंकि हमें शायद उनसे उम्मीद थी कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पितर हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो हमें इस बात की संतुष्टि थी कि चलो हम अपने पितरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 10-11 दिन हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों की हालत बहुत बुरी हो गई है, भगवान हनुमान की वजह से वह बहुत मतलब दुखी हो रहे हैं, भगवान के चरणों में बंधे। वह अपने दुख को अपने कर्मों की वजह से बहुत भगवान उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बुरे कर्म किए थे तो वह उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं और हनुमान जी के चरणों से खोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। तो हमने जैसा उन्होंने कहा हमने उनके चरणों से खोल दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इन्हें खुले में नहीं रखना है, अपने पर्स में रखना है जिसमें तुम पैसे रखते हो। तो हमने वैसा ही किया और उन्होंने कहा कि इन्हें वह तो हमसे भोग लेते थे, यानी कि सुबह भी हम कुछ भी अपने चाहे घर का बना हुआ दें या फिर फ्रूट का किसी भी तरह का भोग लगाएं, हम वह लगाते थे। और रात को भी अपने जैसे खाना है बनाया वो लगा दिया, या जो भी हमारी इच्छा होती थी, मतलब उनका कुछ डिमांड नहीं थी। वह तो कहते थे चाहे मुझे एक टाइम भोग लगा दो, लेकिन हम तीनों टाइम अपनी श्रद्धानुसार उन्हें भोग लगाते थे। उन्होंने अपने भाइयों को भोग लगाने को हमें पहले तो मना किया, उसके बाद बोले कि तुम्हारी इच्छा है कि उस रुद्राक्ष पे भी तुम भोग लगाओ तो। और इसमें मेरे बेटे के साथ एक घटना और घट रही थी कि उसमें इतनी, जैसे अगर वह रात को सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह रुद्राक्ष के अंदर प्रवेश कर सकता था, यानी कि वह अपने सूक्ष्म शरीर का पूर्ण रूप से प्रयोग कर पा रहा था। अगर वह चाहते थे तो वह रुद्राक्ष के अंदर प्रवेश कर पाता था और रुद्राक्ष का पूरा डिस्क्रिप्शन अंदर से हमें दे पा रहा था। तो उसके बाद हमने उन्हें पर्स में रख दिया। उनके जो भाई थे, जो रुद्राक्ष था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर मेरे दोनों भाई हैं, वहाँ रख दिया और वह हमारे साथ बाहर ही रहने लगे। तो एक दिन हम वैसे ही बैठे थे तो मुझे कुछ जिज्ञासा हुई कि मैं इनसे अपने परिवार के बारे में पूछूं, अपने ससुराल पक्ष के बारे में कुछ पूछूं। अगर हमारे पितर हैं तो इन्हें पता होगा कि हमारे परिवार के सदस्यों के नाम। तो मैंने अपने बेटे से कहा, क्योंकि उसे जब तक वह घर में भी दिख जाते थे, यानी कि उन्होंने एक अपना छोटा सा मंत्र बता दिया था कि किस मंत्र से आह्वान करने पे मैं आ जाऊँगा, तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि इससे पता करो कि क्या इन्हें हमारे मतलब कि मेरे ससुर के बारे में कि उनका नाम पता है, या उनके मेरे हस्बैंड के दादाजी के बारे में क्या उनका नाम पता है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे पापा के अलावा और किसी को नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत सालों से कैद में था। फिर भी मैंने सोचा कि लेकिन कुछ तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद भी तो आज़ाद भी तो ये अब तो आज़ाद हो गए, लेकिन अब भी तो इन्हें कुछ तो पता होना चाहिए, क्योंकि वह कह रहे थे कि तुम्हारे परिवार की एक कोई और स्त्री भी है जो मुझे अपने काबू में करना चाहती है। तो लेकिन उन्होंने साफ मुकर गए कि मैं तुम्हारे पापा के अलावा और किसी का नाम नहीं जानता। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मैंने अपने बेटे को थोड़ा प्रेशराइज़ किया कि पता तो करो कुछ, तो वह इस बात से नाराज़ हो गए और बोले कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, और अपने भाइयों को भी। और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी भी हमारे साथ ही रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उन्हें भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो हमने क्षमा मांग ली कि चलो हमसे गलती हुई, हमें नहीं पूछना चाहिए था आपसे। तो बोले नहीं, तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं तुम्हारा पितर हूँ, तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो उसके बाद वह गायब हो गए। उसके बाद हाँ, मेरे बेटे ने उन्होंने मंत्र दिए थे उनसे खूब बुलाया, लेकिन वह नहीं आए। तो हम सबकी हालत उस टाइम बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम अपने पितरों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अब इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। टिल देन बाय।